क्या होगा अगर आप पास्ट में जा सकें, देख सकें कि पिरामिड कैसे बने थे, या अपने पूर्वजों से मिल सकें, या फ्यूचर में जाकर देख सकें कि ह्यूमैनियत क्या बन जाती है। टाइम ट्रैवल सबसे बड़ा एडवेंचर है, अस्तित्व के ताने बाने से होकर एक जर्नी। इस आइडिया ने हमें सदियों से अट्रैक्ट किया है, पुराने मिथकों से लेकर मॉडर्न स्टोरीज तक। यह हमारी गलतियों को सुधारने, क्यूरियोसिटी को पूरा करने और आगे क्या होगा इसकी एक झलक पाने की डिजायर को दिखाता है। हम टाइम के क्रिएचर्स हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, और इस पार्ट से फ्री होने का थॉट बहुत अट्रैक्टिव है। टाइम ट्रैवलर्स की स्टोरीज H.G. वेल्स से लेकर ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि वे हमें टाइम को कंट्रोल करने की इमेजिन करने देती हैं। टाइम ट्रैवल बड़े सवालों के जवाब देने का प्रॉमिस करता है। हम कहां से आए, हम कहां जा रहे हैं। इमेजिन करें, एक मशीन में कदम रखना, एक बटन दबाना और प्रेजेंट से गायब हो जाना, किसी और एरा में फिर से दिखाई देना। इस आइडिया ने अनगिनत बुक्स और फिल्मों को इंस्पायर किया है। हर एक का टाइम ट्रैवल का अपना विजन है। लेकिन फिक्शन के अलावा साइंस क्या कहती है? क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ फैंटेसी है या इसमें थोड़ी सच्चाई है? आइए फैक्ट को फिक्शन से अलग करें और टाइम ट्रैवल की रियल साइंस को एक्सप्लोर करें। फिल्मों में टाइम ट्रैवल आसान है। एक हीरो एक मशीन में कदम रखता है और दूसरे एरा में चला जाता है, पैराडॉक्सेस से बचते हुए और हिस्ट्री को फिर से लिखते हुए। ये स्टोरीज थ्रिलिंग है, लेकिन रियल साइंस कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फिजिक्स कन्वीनियंट मशीनें ऑन-फर नहीं करती। यह उन लॉज से डील करती है जो स्पेस और टाइम को कंट्रोल करते हैं। फिल्में कैरेक्टर्स को पास्ट में भेजना पसंद करती हैं, लेकिन साइंटिफिकली बैकवर्ड टाइम ट्रैवल पैराडॉक्सेस से भरा है और शायद इम्पॉसिबल है। कुख्यात ग्रैंडफादर पैराडॉक्स अपने खुद के जन्म को रोकना लॉजिकल प्रॉब्लम्स को दिखाता है। इसके उलट फ्यूचर में ट्रैवल करना न केवल पॉसिबल है, बल्कि यह एक छोटे स्केल पर हो भी रहा है। टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, यह स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से अलग अलग चलता है। यहीं से रियल साइंटिफिक जर्नी शुरू होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरीज से टाइम की हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्होंने दिखाया कि टाइम और स्पेस स्पेस टाइम के रूप में एक साथ बुने हुए हैं और ग्रेविटी और स्पीड इस ताने बाने को मोड़ सकते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी ने बताया कि आप जितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, उतना ही धीरे आप टाइम को एक्सपीरियंस करते हैं। टाइम डिलेशन। इमेजिन करें, ट्विन्स एक अर्थ पर रहता है, दूसरा लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करता है। ट्रैवलर कम एज करता है। यह इफेक्ट रियल है, प्लेन और सैटेलाइट्स पर एटॉमिक क्लॉक्स द्वारा कंफर्म किया गया है। जनरल रिलेटिविटी ने जोड़ा कि ग्रेविटी भी टाइम को स्लो करती है। बड़े ऑब्जेक्ट्स के करीब की क्लॉक्स धीरे चलती है। जीपीएस सैटेलाइट्स को सही ढंग से काम करने के लिए इन इफेक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइंस्टीन की थ्योरीज फ्यूचर में ट्रैवल करने का एक रियल तरीका प्रोवाइड करती है। तेजी से आगे बढ़ें या किसी बड़ी चीज के करीब रीचें। आप उन लोगों की तुलना में कम टाइम एक्सपीरियंस करेंगे जिन्हें आपने पीछे छोड़ दिया है। फ्यूचर के लिए एक वन वे ट्रिप। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह फिजिक्स है। पास्ट में ट्रैवल करने या स्पेस के थ्रू शॉर्टकट लेने के लिए फिजिक्स वर्म होल्स जैसे एक्सोटिक आइडियाज की ओर मुड़ती है। एक वर्म होल स्पेस टाइम में दूर के पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक हाइपोथेटिकल टनल है, एक शॉर्टकट या दूसरे टाइम के लिए एक ब्रिज भी। थ्योरी में एक वर्म होल के एक एंड को हाई स्पीड पर मूव करने से उसके एंड्स के बीच टाइम का डिफरेंस बन सकता है। उसके थ्रू स्टेप करें और आप पास्ट या फ्यूचर में इमर्ज हो सकते हैं। लेकिन वर्म होल्स पूरी तरह से थ्योरेटिकल हैं। वे एक्सोटिक मैटर के बिना तुरंत कोलैप्स हो जाएंगे, जिसे हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया है। ब्लैक होल्स एक और फैसिनेशन है। ऐसे रीजंस जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि टाइम लगभग रुक जाता है। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि रोटेटिंग ब्लैक होल्स दूसरे टाइम्स या यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यह बहुत स्पेकुलेटिव है। रिक्वायर्ड एनर्जी और कंडीशंस हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। अभी के लिए वर्म होल्स और ब्लैक होल्स मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज बने हुए हैं, प्रैक्टिकल टाइम मशीन नहीं। वे सुंदर आइडियाज हैं, लेकिन ट्रैवल के लिए ब्लूप्रिंट नहीं। तो क्या इंसान सच में टाइम के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं? साइंस कहती है हाँ, फ्यूचर में रिलेटिविटी की वजह से। ISS पर एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर हमसे थोड़ा कम एज करते हैं। नियर लाइट स्पीड ट्रैवल के साथ इफेक्ट ड्रामेटिक होगा, लेकिन पास्ट में ट्रैवल करने में बड़ी ओन ऑब्स्टैकल्स हैं। पैराडॉक्सेस और फिजिक्स के लॉज इसे मना करते लगते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने तो यह भी सुझाया कि यूनिवर्स ऐसे पैराडॉक्सेस से खुद को बचाता है। ज्यादातर फिजिसिस्ट एग्री करते हैं, जबकि इक्वेशंस वर्म होल्स के लिए अलाउ करती है। प्रैक्टिकल बैरियर्स बहुत ज्यादा है। हमारी टेक्नोलॉजी कहीं भी उसकी जरूरत के करीब नहीं है। अभी के लिए फ्यूचर में टाइम ट्रैवल रियल है, लेकिन पास्ट में फिर से जाना एक फैंटेसी बनी हुई है। ड्रीम बना रहता है, हमारी क्यूरियोसिटी और टाइम को खुद जीतने की डिजायर का एक टेस्टामेंट।